अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ओहम्स लॉ 14.4। ओहम लॉ में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे वोल्टेज का और करंट का। तो वोल्टेज असल में पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है। जो डेली लाइफ में हम वोल्टेज यूज़ करते हैं, तो ये फिज़िक्स में टर्म जो है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज़ की जाती है। तो प्रीवियस चैप्टर में आप सीख चुके हैं अच्छी तरह कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। मोबाइल चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उसके कंडक्टर के क्रॉस, तो इससे ये होता है कि वो जो मोबाइल चार्जेस हैं वो एक ख़ास डायरेक्शन में धकेले जाते हैं, रिपेल होते हैं। तो एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो चार्जेस का एक ख़ास डायरेक्शन में जो है वो मूव करना करंट कहलाता है। तो उसका मतलब है ये जो करंट है ये पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो यही रिलेशनशिप जो है ये फाइंड किया साइंटिस्ट ओहम ने। तो उसकी स्टेटमेंट ये है, उसने इसको लॉ की शक्ल में वेरीफाई करके रिप्रेजेंट किया। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its end। ये जो किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है, तो वो जो करंट है उसकी जो अमाउंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करेंगे करंट इंक्रीज़ करता जाएगा। और उसके अलावा उसने कंडीशंस भी लगा दी। इट्स एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिज़िकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। कि ये जब आप वेरीफाई कर रहे हो कि वोल्टेज इंक्रीज़ करने से करंट इंक्रीज़ कर रहा है, तो इस दौरान वो जो कंडक्टर है जिसमें से करंट इंक्रीज़ कर रहा है वोल्टेज इंक्रीज़ करने पर, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरा उसकी फ़िज़िकल स्टेट भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये क्यों चेंज नहीं होनी चाहिए इस पर मैं बात करता हूँ। उससे पहले मैथमेटिकली इसकी फॉर्म देखें। आई मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू वी और वी प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो क्या लगाया आर। तो फाइनल फार्मूला बना वी इक्वल्स टू आई आर। वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज इक्वल्स टू आई करंट और आर कॉन्स्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, वेयर आर इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द एस आई यूनिट ऑफ इज ओहम। रेजिस्टेंस का जो एस आई यूनिट है वो साइंटिस्ट के नाम पर ही है, ओहम। अब रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, इससे पहले कि मैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ूँ, आपको पता है कि जब कोई चीज़ मूव करती है तो अपोजिंग फोर्स जनरेट होती है। जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। जब आप एयर के थ्रू मूव करते हैं, मतलब एयर में से, तो एयर अपोज करती है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को। 9th क्लास में रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था, एयर अपोजिशन। इसी तरह जो कोई चीज़ पानी में से मूव करती है, जैसे शिप्स हैं, तो उसको वाटर की अपोजिशन, जिसे वाटर रेजिस्टेंस कहते हैं, उसका सामना करना पड़ता है। सेम जब चार्जेस किसी कंडक्टर में मूव करते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके साथ टकराते हैं। तो ऐसा करने पर उन्हें भी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है मोबाइल चार्जेस को। तो ये जो कंडक्टर के अंदर ऑपोजिशन है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो डिफाइन करेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विच ऑफर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। और ये वजह बता दी उन्होंने, रीज़न द ऑपोजिशन कम फ्रॉम द कोलिजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विद एटम ऑफ द सब्सटेंस। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इसका यूनिट है ओहम, और ओहम का सिंबल है ये ओमेगा। ये ओमेगा इसका सिंबल है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 ओहम डिफाइन करना है। 1 ओहम डिफाइन करने के लिए फार्मूले को पहले रेजिस्टेंस के लिए अरेंज करते हैं। तो फार्मूला था ये V इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ से R के लिए फार्मूला अगर हम ड्राइव करें तो R इक्वल्स टू V ओवर आई आ जाएगा, यानी ये वाली फॉर्म बन जाएगी R इक्वल्स टू V ओवर आई। तो मैंने आपसे कहा था कि जब 1 डिफाइन करना होता है तो सारी जो इसके अंदर पैरामीटर्स हैं सारी वैल्यूज़ 1 ले लेते हैं। 1 वोल्ट, 1 एम्पेयर करंट और रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी। तो डिफाइन कैसे करेंगे? When a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor and 1 ampere of current passes through it, then its resistance will be 1 ohm। अब इसकी लिमिटेशंस पर आते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैं बाद में बताता हूँ लिमिटेशन। ये जो रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी
और डिक्रीज़ करने पर डिक्रीज़ होगी। ऐसे मटेरियल्स भी हमारे पास हैं जिनकी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है और इसी तरह। तो अगर रेजिस्टेंस चेंज होगी तो फिर ओहम लॉ जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ओहम लॉ के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट यूज़ किया गया है कांस्टेंट के तौर पर। तो अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज होती है तो फिर ये V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। इसीलिए लॉ में उसने ये लिमिटेशंस लगाई हुई हैं कि प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, कि उसकी फ़िज़िकल स्टेट और टेम्परेचर चेंज नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो रेजिस्टेंस तो लॉ का कांस्टेंट है। तो दूसरा आखिरी हेडिंग जो है इस टॉपिक की ओहम लॉ की वो है ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो इन दोनों की सिर्फ डेफिनेशंस आपने लिखनी है साथ में हेडिंग दे के। ओहमिक कंडक्टर की क्या है? मटेरियल दैट ओबे ओहम्स लॉ एंड हैंस हैव अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर द वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज आर कॉल्ड ओहमिक। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे कंडक्टर जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ओहम लॉ वैलिड है इसीलिए। और वो मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज विद वोल्टेज और करंट, और नॉन ओहमिक। तो अगर ग्राफ को देखा जाए तो ओहमिक कंडक्टर के लिए ये ग्राफ आएगा। अगर हम प्लॉट करें वोल्टेज और करंट के दरमियान, तो ये ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ है, जबकि ये दोनों नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ है। यहाँ पर पैराग्राफ में एक वर्ड यूज़ हुआ है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर एक ऐसा मटेरियल है, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है, जो बिहेव ऑपोजिट वे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसकी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करती है और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से डिक्रीज़ करती है, जबकि ऐसे मटेरियल जिनकी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है वो उसकी एग्जांपल है थर्मिस्टर, जिसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये एक दो लाइनों में आपने ये भी एक्सप्लेन करना है। इससे रेलिवेंट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 14.5, एक्सप्लेन ओहम्स लॉ, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। तो ये ओहम लॉ के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है, उसकी लिमिटेशन उसकी डेफिनेशन के अंदर ही लिखी हुई है। तो आप इसको लहदा से भी हेडिंग देकर क्लियर कर दें। और दूसरा है डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट। तो ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे और उसका यूनिट बताएंगे। ओहम लॉ को अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ से इफ़ V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, ये इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ लिखेंगे, फिर ये इसकी स्टेटमेंट की हेडिंग दे के लिखेंगे, फिर ये मैथमेटिकली ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, फिर इसका ये यूनिट बता देंगे, और ओहमिक और नॉन ओहमिक की डेफिनेशन। तो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। और शॉर्ट क्वेश्चन जो था रेजिस्टेंस वाला, उसके लिए सिर्फ ये डेफिनेशन और ये इसके यूनिट की डेफिनेशन।
Hmm. 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 Hmm.